आई थिंक आलू एक ऐसी सब्जी है जो सभी को पसंद आती है। किचन में कोई हरी सब्जी ना हो या कुछ समझ में ना आए तो हम आलू बना लेते हैं। तो आज मैं आलू की ऐसी ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप हर रूप में यूज़ कर सकते हो। लंच बॉक्स में दे सकते हो, हस्बैंड के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, सफ़र में भी ले जा सकते हो। तो चलिए बना लेते हैं ये बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड मसालों के साथ आलू कतली की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम छोटे वाले आलू ले लिए हैं। आप इसकी जगह मीडियम साइज़ के आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आलू को छीलने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब छील लेते हैं। अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो आप छिलके सहित यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो मिट्टी लगे रहते हैं आलू के छिलके के ऊपर, उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे आलू जो है वो छील लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से छिलका उतार लिया है। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, कटिंग कर लूँगी। तो मैं पानी में ही डायरेक्ट आलू छील करके डाल रही थी और पानी में ही कट कर लूँगी, ताकि जो आलू है वो काले ना पड़े ऊपर से, क्योंकि आलू में स्टार्च का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो आलू जो है वो बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम थिकनेस में आलू की कटिंग करी है, ना ही ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं पहले सारे आलूओं को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को काट लिया है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर कितना ज़्यादा स्टार्च निकला हुआ है। तो सबसे पहले इसे 2-3 बार साफ़ पानी से धो लेना है। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया है। अब थोड़ी देर के लिए आलू को साइड करेंगे और बाकी काम की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ पे 2 टीस्पून साबुत धनिया डाल रही हूँ, 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा है और 10 काली मिर्च है। इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हमें इन मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे या फिर इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, मसालों में खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज पे हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। गैस को बंद करके ही डालिएगा, वरना कसूरी मेथी जो है वो जलने लगता है। मसालों के साथ मिलने पे कसूरी मेथी जो है वो अपने आप रोस्ट हो जाता है। तो कसूरी मेथी भी रोस्ट हो चुका है। अब इसे ओखली में डाल देंगे। आप चाहें तो जार में डाल करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन ओखली में डालने से ना मसालों का फ्लेवर जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है मसालों का। तो यहाँ पर बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ना ही मोटा रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आलू कतली में। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा दरदरा किया हुआ है मसालों को, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए मसाले भी रेडी हैं। तो अब इधर कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा देंगे और यहाँ पे कढ़ाई में मैं 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। अगर आप सरसों का तेल नहीं पसंद करते तो जो भी में तेल आप खाते हैं उसमें बना लीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने राई डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। तीनों मसालों को कुछ सेकंड के लिए पहले भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। कुछ सेकंड अदरक मिर्च को भून लेंगे। उसके बाद आलू जो हमने काट के रखे हैं उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें आलू को तब तक भूनना है जब तक कि आलू एकदम कुरकुरा ना हो जाए। इस प्रोसेस को करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा। ढकना नहीं है इस समय आलू को, और ना ही नमक डालना है। नमक डालने से जो आलू की कतली है वो गल जाएंगे, मतलब इस तरह से साबुत नहीं रहेंगे। तो ढकिएगा भी मत और नमक भी मत डालिएगा जब तक कि आलू पूरी तरह से कुरकुरा ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट तक मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनी थी। तो आप देख सकते हैं आलू कितना कुरकुरा हो चुका है, एकदम अच्छा सा
पक भी गया है और कुरकुरा भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक यानी 1 छोटा चम्मच नमक लिया है मैंने, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। इसे तीखा नहीं होता है, बस लाल रंग आ जाता है। और जो हमने मसाले रोस्ट करके रखे थे पाउडर बना के, उसको डाल दिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को लो रख देंगे, क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं तो मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक और भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक मसालों को डालने के बाद भून लिया है। मसालों तो पहले हमारे भुने हुए थे। अब यहाँ पे उतारने से पहले आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तो ये हमारा जो है भुना मसाला आलू कतली बनके तैयार हो गया है। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये आलू कतली कि बच्चे तो बस ऐसे ही खा लेंगे। इस आलू कतली को आप हस्बैंड के लंच बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में, सफ़र में, या कभी सब्जी ऐसा कुछ बनाने का मन ना करे, गर्मी का दिन है तो दाल चावल के साथ या रोटी पराठा पूड़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।